महीने से सीमा को विवादास्पद बनाए चीन न जाने कब सुधरेगा और कब अपनी पोजीशन पर वापस लौटने के लिए तैयार होगा। हालांकि भारत की सेना चीन से निपटने के लिए तत्पर तैयार खड़ी है। कोई भी किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। भारत ने 15 जून को अपने 20 साथियों को खो दिया है। अब एक शहादत भी बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए कहीं भी चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है। लेकिन चीन के मन में आखिर क्या है? क्या चीन पैंगोंग में अपना कब्जा जमाना चाहता है? तो इसका जवाब है कि मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि उसकी नजर पैंगोंग पर नहीं बल्कि देपसोंग पर टिकी है। जी हां, पैंगोंग में माहौल बनाकर भारतीय सैनिकों को भटकाकर चीन देपसोंग पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। लेकिन अभी कहीं भी चीन ने देपसोंग का जिक्र नहीं किया है, तो फिर देपसोंग कैसे? तो बात दरअसल ये है कि चीनी सैनिक अप्रैल से ही सामरिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण देपसोंग में भारत के पेट्रोलिंग दस्ते को रोक रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी से जब इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था, देपसोंग विवाद की पुरानी जगह है जिसे पैंगोंग झील, चुशूल, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स और गलवान घाटी में इस साल खुले संघर्षों के नए मोर्चों के साथ मिलाना नहीं चाहिए। आगे अधिकारी ने कहा कि देपसोंग में अभी सैन्य संघर्ष पैदा नहीं हुआ है। वहां एलएसी को लेकर भारत और चीन अलग अलग दावे करते रहे हैं। जमीनी हालात को बदलने का ताजा प्रयास नहीं किया गया है, लेकिन अब सिक्योरिटी पर्सनल्स का ध्यान उस तरफ बार बार जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी जगहों पर मोर्चा खोलकर भारतीय सैनिकों का ध्यान भटकाकर कहीं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देपसोंग को कब्जाना तो नहीं चाहती पीएलए। पिछले 5 महीने से भारतीय सैनिकों को देपसोंग में पारंपरिक पेट्रोलिंग पॉइंट्स 10, 11, 11A, 12 और 13 पर जाने से रोक रहा है। पीएलए का सैन्य दस्ता देपसोंग में बॉटल नेक या वाई जंक्शन पर कैंप कर रहा है। भारत का मानना है कि यहां से 18 किलोमीटर आगे तक अपनी सीमा में आती है, लेकिन चीन यहां की 972 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा करता है। लेकिन भारत इतनी भी कच्ची गोली नहीं खेल रहा, बल्कि चीन की चिंता बढ़ाए हुए है। चीनी सरकार की चिंता ही यही है कि देपसोंग दौलत बे गोल्डी सेक्टर उसके वेस्टर्न हाईवे G219 के बिल्कुल करीब है, जो तिब्बत को शिनजियांग से जोड़ता है। पीएलए ने यहाँ 12,000 सैनिकों को आर्टिलरी गन और टैंकों के साथ तैनात किया हुआ है, जबकि भारत ने यहाँ 2 अतिरिक्त सैन्य ब्रिगेड तैनात कर दिए हैं, जिसमें 6,000 सैनिक हैं। फिर टैंक, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट्स की भी तैनाती की गई है। ये सभी 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि पैंगोंग तो बहाना है, देपसोंग असली निशाना है। शायद चीन देपसोंग को दक्षिण की तरफ विवाद की जगह से काट देने की फिराक में है, और अगर ऐसा हो गया तो पीएलए को अपनी मर्जी के मुताबिक छूट मिल जाएगी। तो ये नौबत ना आए, इसके लिए भारतीय सेना को पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर और चौकसाई से पेट्रोलिंग करते रहना होगा, क्योंकि वहां पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा की तरह स्थायी तैनाती संभव नहीं है। देपसोंग में आखिरी बार बड़ा सैन्य संघर्ष साल 2013 के अप्रैल-मई महीने में हुआ था, तभी जब पीएलए ने 19 किलोमीटर तक अंदर घुसकर राकी नाला में कैंपिंग कर ली थी। हालांकि 21 दिन की कूटनीतिक बातचीत से विवाद को सुलझाने का दावा किया गया था। फिलहाल चीन भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है। पता नहीं कब ऐसी स्थिति हो पाएगी कि सीमा अप्रैल 2020 के जैसी ही फिर से दिखने लगेगी। हालांकि चीन के मंसूबे पीछे खिसकने वाले लग नहीं रहे। बातचीत भी कई राउंड की हो ही चुकी है। रूस में मंत्रियों के बीच में भी बातचीत हुई है, लेकिन सीमा पर तनाव जस का तस है।